इस वक्त जो यूरिया की प्राइस है वो मजीद गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दी गई है, जबकि पहले ही फिक्स प्राइस पे नहीं मिल रही थी। तो क्या फायदा बढ़ाने का, गवर्नमेंट वैसे ही ओपन मार्केट छोड़ दे। बिन्यामिन साहब, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा ज्यादती और जुल्म हो रहा है वो किसान कम्युनिटी के साथ हो रहा है। आपकी यूरिया की प्राइस जो सी थी वो पहले 3100 रुपये थी, उसके अंदर आपने 200 रुपये इजाफा सरकारी रेट पे कर दिया। जब 3100 में थी तो आपका यूरिया 4000 रुपये मिलता था, अब आपने इजाफा कर दिया तो यूरिया मजीद महंगा हो गया है। इसी तरह डीएपी जो आपकी थी, जो अब गंदम का सीजन आ रहा है, आपको पता है कि फार्मर ने डालनी है, तो डीएपी की कीमत इस वक्त 14,000 रुपये, 13,000 से 14,000 के दरमियान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में या सिंध में दस्तियाब है। अब आप बताएं इस वक्त हो क्या रहा है? इन खादों की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, कंपनीज ने, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने सप्लाई रोक ली है ताकि वो मैक्सिमम प्रीमियम ले सकें। इसमें किसान का क्या कसूर है? किसान तो अपना ठेका भरने की पोजीशन में नहीं है, बिजली का बिल देने की पोजीशन में नहीं है। मकई इस वक्त आपके पिछले 4 साल के सबसे लोएस्ट रेट पे बिक रही है। कॉटन का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इसको खरीदार इसका इस वक्त दस्तियाब नहीं है, खरीदारी हो रही है बहुत कम हो रही है। गन्ने की अभी तक आपने एक्सपोर्ट कीमत अनाउंस नहीं की। आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि किसान सड़कों पे निकले या ज़राअत बंद कर दे? सैम साहब, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें हम हमसाया मुल्क भारत के साथ, तो वहाँ हमें बताएं कि यूरिया की क्या प्राइस है, डीएपी क्या प्राइस है, और बाकी जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का वो कितने का है? आप इंडिया में इस वक्त जो बिजली का रेट है वो पाकिस्तानी जो पड़ता है 6 रुपये यूनिट, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज देती है, उनको फ्री कर देती है। यूरिया खाद की कीमत इंडिया में किसानों के लिए पाकिस्तानी करेंसी में 1000 रुपये है और डीएपी की कीमत 5000 रुपये है, जो कि पाकिस्तान से उनकी खादें 4 से 3 गुना यानी कि 300 से 400% सस्ती हैं। बिजली हमारी उनकी हमारे मुकाबले में 0% है, और उसके बावजूद उनको जो रेट मिलते हैं कमोडिटी के या पैदावार के, वो इंटरनेशनल लेवल में मिलते हैं। साइम साहब, ये फरमाएं कि हमने इंडिया में नहीं कभी सुना खादों की इतनी शॉर्टेज है, या जो फिक्स प्राइस है उससे ऊपर मिल रही है, या फिर किसान को लाइनों में लग के डीएपी और यूरिया का एक बैग मिल रहा है। ये ऐसे वहाँ क्यों नहीं होता? वहाँ पर जी इस वक्त जो आपका जो बिजनेसमैन है या आपके जो ब्यूरोक्रेसी है वो लूट मार नहीं कर रही, उनका मिशन डिफरेंट है। यहाँ पर आपका मिशन डिफरेंट है। आपका मिशन यहाँ पर है कि जो बचा खुचा खून है किसानों की इस वक्त रगों में, उसको निचोड़ लिया जाए, और उस खून की आपको जरूरत भी नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। आप उसको वैसे ही निचोड़ के ज़ाया करना चाहते हैं कि ये बचे ही ना, क्योंकि आप इंडिया में इस वक्त आप जाके देखें, एक एक किसान फार्मर लेवल पे उसकी पूरी की पूरी फसल की निगहदाश्त की जाती है, उसको मॉनिटर किया जाता है कि उसको साल की रिक्वायरमेंट कितनी है। डीएपी के सौदे इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हुकूमत से पहले, क्योंकि हुकूमती सतह पे होते हैं, ये बाहर से आते हैं, जो पैदावार वाले अदारे हैं उनको बता दिया जाता है कि हमारी इतनी सालाना रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पाकिस्तान में इस साल डीएपी शॉर्ट है। डीएपी की शॉर्टेज का नतीजा क्या निकल रहा है इस वक्त कि आपके पास गंदम के लिए डीएपी नहीं है, इसीलिए कीमत उसकी बढ़ रही है। ये किसने प्लान करना था? ना मैंने करना था, आपने करना था, ना किसानों ने करना था। ये प्लान तो होता है वफाकी सतह पर, ये प्लान होता है सूबाई सतह पर, वो एज यूजुअल सो रहे हैं। साइम साहब, दहाइयों से यही हम मसाइल सुनते आ रहे हैं, अल्लाह करे ये मसाइल हल हो। ये फरमाएं कि सिंध हुकूमत ने गन्ने और गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस है उसका ऐलान किया, आप उससे मुतमिन हैं और किसान तंजीमें उससे मुतमिन हैं? सिंध के अंदर जो गंदम की और गन्ने की स्पोर्ट प्राइस का अनाउंस किया गया है, गंदम की प्राइस तो किसी हद तक आप देख लें पिछले साल से बेहतर है, लेकिन गन्ने के अंदर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गन्ना 500 रुपये मन से नीचे वारे ही नहीं है। अगर मैं भी काश्त करूँ तो मुझे भी 500 रुपये मन फी गन्ने की पैदावार आएगी तो मुझे वारे है। जो आपके इनपुट्स के और ज़मीनों के रेट देख के, ठेके देख के, पानी की हालात देख कर, बिजली के हालात देख कर, खादों के हालात देख कर, तो गन्ने की कीमत तो कम है। गन्ने की कीमत पाकिस्तान में 500 रुपये मन से नीचे है। बिल्कुल किसान को कोई फ़ायदा नहीं है, किसान गन्ना नहीं लगाएगा। अल्टीमेटली अगले साल आपका एक और बुहरान पैदा हो जाएगा चीनी की इम्पोर्ट का। दूसरा, गन्नम की कीमत में जी गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, बीज की शक्ल में, खादों की शक्ल में सब्सिडी भी दे रही है। उस हिसाब से देखा जाए अगर 4250 से 4500 के दरमियान कीमत आती है पाकिस्तान लेवल में तो ये ठीक कीमत होगी। जी साइम साहब, असलम चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अगला हफ्ता मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया बिन्यामिन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत कोठार रीजन में बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध में कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में कोयटा, लोरालाई, ज़ोब, किला सैफुल्ला, इनमें बारिश का इम्कान है। केपी में पेशावर समेत अपर केपी जिसमें मालाकंड, कालाम, नारान वगैरह शामिल है, इनमें बारिश हो सकती है।
नॉर्दर्न एरियाज और कश्मीर में अगले वीक के दौरान बारिश हो सकती है। जी ठीक है सर, ये बता दें कि जो दर्जा हरारत है वो कहाँ कितना रहेगा और स्मॉग की क्या कंडीशन रहेगी? जी, आने वाले वीक के दौरान क्योंकि मौसम सरमा की आमद है और टेम्परेचर ड्रॉप हो रहे हैं, इसमें पंजाब में स्पेशली स्मोक का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है, बल्कि इसका लेवल जो है पोल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा है। और सुबह के औकात में स्मोक और फॉग पंजाब के बेशतर इलाकों में पड़ने का इम्कान है। और टेम्परेचर की सूरत हाल इस तरह रहेगी। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम साहब, बहुत शुक्रिया। सैम साहब, ये जो स्मॉग है ये गुज़श्ता 5-7 सालों से बड़ी सीवियर होती जा रही पाकिस्तान में, तो ये ज़राअत को किस तरह मुतासर कर रही है? स्मोक की ज़राअत से ज़्यादा मुतासर करती है इंसानी सेहत को। ज़राअत का तो इस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि टेम्परेचर वैसे ठंडा है और रातें ठंडी हो रही हैं, दिन भी ठंडी हो रहे हैं, जो कि आपकी रबी की क्रॉप के लिए बेहतर है। स्मोक की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त पंजाब में बहुत सख्ती की गई है और बहुत कम धान को बाकियात को जलाया गया है।